अडयाला जेल जा रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत है और मैं आपको वाज़िया बताना चाहूं कि अलकादर ट्रस्ट केस में जज साहब जो हैं वो सजा देने का इरादा रखते हैं। जज साहब ने दौरान समाअत ये कहा कि जो पॉइंट्स आप यहां उठा रहे हैं, यानी बरीत की दरखास्त के ऊपर जब बहस हो रही थी, वो उन्होंने कहा कि वो आप हाई कोर्ट में उठाइएगा। तो जिससे वाज़िया नजर आ रहा है कि वो किस तरह अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर पहले ही सजा देने का इरादा बनाकर रखे हुए हैं। उन्हें कैसे पता कि अपील में जाना है, उन्हें कैसे पता कि सजा होनी है, क्योंकि वो डिसाइड उन्होंने किया, इसलिए उन्होंने कहा कि ये पॉइंट्स आप अपील में उठाइएगा। अलकादर ट्रस्ट केस की बात की जाए तो ना खान साहब ने ना बीबी साहबा ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया, ना ही कोई उन्होंने कोई गेन उससे हासिल किया। तो ये केस किस चीज का बनाया गया? अलकादर ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जिसमें वो दोनों ट्रस्टी हैं और पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे जो कि हुकूमत पाकिस्तान को जा चुके हैं। जहां तक बात है काबीना के डिसीजन की कि काबीना में ये डिसीजन ऐसे किया गया, काबीना के डिसीजन जो नैब तरमीम नहीं आई है उसके मुताबिक इस्तिस्ना हासिल है काबीना के डिसीजन को। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का फैसला आ चुका है। पाकिस्तान में किसी और का कोई केस नहीं चल रहा सिवाय इमरान खान साहब और बीबी साहबा के। तमाम के केसेस बंद हैं, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई हो, तो ये सारे माफिया के केसेस बंद हैं। लेकिन खान साहब का केस अब भी जारी है। ये शोर मचाया जा रहा था कि खान साहब ने उधर दरखास्त दी थी, उधर अगर दरखास्त जो है हुकूमत की भी एक्सेप्ट होती है तो खान साहब को फायदा होगा। ये कौन सा फायदा है? अलकादर ट्रस्ट केस जारी है, कोई बंद नहीं हुआ। और जहां तोशाखाना केस की बात है, तोशाखाना केस भी नैब से हटाकर FIA के तहत जो है अंडर जो है वो चलाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं। आज हम जा रहे हैं, कल भी जानबूझकर पाबंदी लगाई गई गेट पर। अब देखते हैं आज क्या करते हैं। वजह सिर्फ ये है कि आप बाहर निकलकर मीडिया से बात ना करें। हाई कोर्ट का कमीशन जो अपॉइंट किया गया था उससे भी मैंने कॉल करवाई थी। आज फिर देखते हैं क्या करते हैं। अडयाला जेल जा रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत है और मैं आपको वाज़िया बताना चाहूं कि अलकादर ट्रस्ट केस में जज साहब जो हैं वो सजा देने का इरादा रखते हैं। जज साहब ने दौरान समाअत ये कहा कि जो पॉइंट्स आप यहां उठा रहे हैं, यानी बरीत की दरखास्त के ऊपर जब बहस हो रही थी, वो उन्होंने कहा कि वो आप हाई कोर्ट में उठाइएगा। तो जिससे वाज़िया नजर आ रहा है कि वो किस तरह अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर पहले ही सजा देने का इरादा बनाकर रखे हुए हैं। उन्हें कैसे पता कि अपील में जाना है, उन्हें कैसे पता कि सजा होनी है, क्योंकि वो डिसाइड उन्होंने किया, इसलिए उन्होंने कहा कि ये पॉइंट्स आप अपील में उठाइएगा। अलकादर ट्रस्ट केस की बात की जाए तो ना खान साहब ने ना बीबी साहबा ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया, ना ही कोई उन्होंने कोई गेन उससे हासिल किया। तो ये केस किस चीज का बनाया गया? अलकादर ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जिसमें वो दोनों ट्रस्टी हैं और पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे जो कि हुकूमत पाकिस्तान को जा चुके हैं। जहां तक बात है काबीना के डिसीजन की कि काबीना में ये डिसीजन ऐसे किया गया, काबीना के डिसीजन जो नैब तरमीम नहीं आई है उसके मुताबिक इस्तिस्ना हासिल है काबीना के डिसीजन को। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का फैसला आ चुका है। पाकिस्तान में किसी और का कोई केस नहीं चल रहा सिवाय इमरान खान साहब और बीबी साहबा के। तमाम के केसेस बंद हैं, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई हो, तो ये सारे माफिया के केसेस बंद हैं। लेकिन खान साहब का केस अब भी जारी है। ये शोर मचाया जा रहा था कि खान साहब ने उधर दरखास्त दी थी, उधर अगर दरखास्त जो है हुकूमत की भी एक्सेप्ट होती है तो खान साहब को फायदा होगा। ये कौन सा फायदा है? अलकादर ट्रस्ट केस जारी है, कोई बंद नहीं हुआ। और जहां तोशाखाना केस की बात है, तोशाखाना केस भी नैब से हटाकर FIA के तहत जो है अंडर जो है वो चलाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं। आज हम जा रहे हैं, कल भी जानबूझकर पाबंदी लगाई गई गेट पर। अब देखते हैं आज क्या करते हैं। वजह सिर्फ ये है कि आप बाहर निकलकर मीडिया से बात ना करें। हाई कोर्ट का कमीशन जो अपॉइंट किया गया था उससे भी मैंने कॉल करवाई थी। आज फिर देखते हैं क्या करते हैं।